आज यूपी होमगार्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। संविधान के अनुच्छेद एक धांसू ट्रिक के साथ लाया हूं, जो क्लास में ही आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा, कभी इसके बाद आप भूलेंगे नहीं। हर एक अनुच्छेद के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक भी लाया हूं। इसमें सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रखे गए हैं, इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इनको पूरे सभी कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट, तो आपके 4 प्रश्न पक्के हैं। 4 नंबर का आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे अनुच्छेद से देखने के लिए। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया तो आपके 4 क्वेश्चन पक्के हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स लाया हूं, तो चलिए देखते हैं। पहला आर्टिकल, पहला हमें दिया गया है अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? भारत राज्यों का संघ है। अब इसके लिए ट्रिक देखते हैं। नंबर 1 पर मेरा भारत, सबसे पहले देश और उसके राज्यों की बात। यहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे। आपको नंबर 1 पर मेरा भारत, सबसे पहले मेरे देश और उसके राज्यों की बात होगी, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे ही आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आपके माइंड में वो बना रहेगा। आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे आप तुरंत उसको सही करके आ जाएंगे स्टूडेंट। अगला देखेंगे अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और नाम बदलना। ट्रिक क्या है इसके लिए? 3 में तोड़फोड़, किसी भी राज्य की सीमा बदलना या नाम बदलकर संसद का काम है। ये किसका काम है? नाम बदलना संसद का काम है। 3 में क्या है? तोड़फोड़ है, नए राज्यों को बनाना है। अनुच्छेद 3 इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। ट्रिक है ये, इस ट्रिक से आप रिलेट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, बहुत अच्छी तरीके से। अगला देखेंगे इसी तरह अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता समानता। विधि के समक्ष समानता है, किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। तो ट्रिक इसके लिए क्या है? 14 सब एक बराबर, कानून की नज़र में सब 14 एक बराबर हैं। किस तरीके से? 14 एक बराबर हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के नज़र में सब एक बराबर हैं, 14 एक बराबर। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको इस ट्रिक से याद रख सकेंगे स्टूडेंट। इस ट्रिक का, इस क्लास का पूरा PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। आप इससे और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में है। अब इसके लिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ट्रिक 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा। छुआछूत करोगे तो सीधे जेल जाने का खतरा है, यानी कि छुआछूत करोगे तो सीधे जेल जाने का खतरा है। 17 का मतलब खतरा। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। अगला देखेंगे इसी तरीके से अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में है। 18 में 9 उपाधि, 18 में 9 उपाधि, 9 उपाधि। अब आप राजा महाराजा नहीं, सिर्फ 18 साल के आम नागरिक हो। क्या हो? 18 साल के आम नागरिक हो, कोई राजा महाराजा नहीं हो। ये किस में है? 18 में 9 उपाधि। इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, और अच्छे से प्रैक्टिस होगी अगर आप क्लास में एंड तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? 19 उन्मुक्त, 19 का मतलब उन्मुक्त, आज़ाद बोल, अपनी बात बोलने की पूरी आज़ादी। 19 मतलब उन्मुक्त, यहाँ से रिलेट करेंगे 19 मतलब उन्मुक्त। तो इस तरीके से आप इस तरीके से समझ जाएंगे। 19 मतलब उन्मुक्त, आज़ाद बोल, यानी कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 में है। किसमें? आर्टिकल 19 में है। याद रखेंगे अनुच्छेद 19 इस तरीके से। आगे जैसे ही आप याद करते चलेंगे और क्लैरिटी आएगी जैसे ही जुड़े रहेंगे। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? 21 लाइफ, जीवन की शुरुआत, जीने का अधिकार सबसे बड़ा है। लाइफ, जीने की शुरुआत, जीवन जीने का अधिकार सबसे बड़ा है। जीने का अधिकार सबसे बड़ा है। 21 में क्या है? लाइफ, लाइफ यानी जीवन जीने की शुरुआत किससे होगी? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से होगी। किससे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। इसके लिए ट्रिक क्या है? 21 का से कलम, का से कलम याद रखेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कलम और पढ़ाई ज़रूरी है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कलम और पढ़ाई है। 21 का से कलम, का से कलम याद रखेंगे। 6 से 14 वर्षों से के लिए शिक्षा का अधिकार याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से बाल श्रम पर रोक, आर्टिकल
24 अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पर रोक के लिए है। किसके लिए है? बाल श्रम पर रोक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? 24 घंटे काम नहीं, 24 से कम उम्र यानी कि 14 साल के बच्चों से खतरनाक काम बिल्कुल नहीं करवाना। 24 घंटे काम नहीं, 24 से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं, 14 साल के बच्चों से खतरनाक काम बिल्कुल नहीं कराना है। इस तरीके से आप याद करेंगे। 24 से 14, 24 घंटे काम नहीं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बिल्कुल काम नहीं कराना। इस तरीके से आप रिलेट करेंगे। इसमें क्या है, हर एक ट्रिक जो है परफेक्ट नहीं बचेगी, लेकिन मैक्सिमम जो है ट्रिक्स वो परफेक्ट बनाने की कोशिश की है स्टूडेंट। तो आपको एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी कठिनाई लग सकती है, तो आप उसको याद रखेंगे, यहाँ से रिलेट कर लेंगे तो वो भी आपके माइंड में रहेगा। अगला अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ट्रिक क्या है इसके लिए? 32 दांत मत दिखाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर कोई अधिकार छीने तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर इलाज कराओ। 32 मतलब 32 दांत मत दिखाओ, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपके पास। अगर आपके कोई अधिकार छीनता है तो 32 ही मत दिखाओ, उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ और अपने अधिकारों का वहाँ पर अगर इलाज कराओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर कोई आपका अधिकार छीनता है संवैधानिक उपचारों का तो उसका इलाज करा दो। कहाँ जाकर? सुप्रीम कोर्ट। 32 ही मत दिखाओ। इस तरीके से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। यूट्यूब पर पहली बार इस ट्रिक में लाया हूं मैं, कहीं से भी आपको नहीं मिलेंगी इस तरह की ट्रिक्स स्टूडेंट। अगर आपने इसको एक बार कंप्लीट कर लिया, 1 से 2 बार पढ़ लिया, फिर आपके माइंड से ये क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, लेकिन आपको रिलेट करना है। रिलेट करेंगे, रटोगे तो आपसे माइंड से निकल जाएगा, रिलेट करेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ट्रिक क्या है इसके लिए? 40 गाँव की चौपाल। पंचायतों की शुरुआत गाँव से होती है। 40 मतलब 40 गांव की चौपाल यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन है। 40 में है, किस में है? अनुच्छेद 40 में। याद करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में है क्या है? समान नागरिक संहिता है। इसे कैसे याद रखेंगे? 4 और 4 एक समान, दोनों अंक एक जैसे हैं, मतलब सबके लिए एक समान कानून। 4 और 4 जब एक समान है तभी तो एक समान नागरिक संहिता होगी। 4 और 4 ही एक समान है। देखिए इसमें 4 और 4 एक समान है, मतलब एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है ये। कहीं भी 4 और 4 44 आपको दिखेगा तो तुरंत आपको क्या याद रखना है? ये बराबर की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। इस तरीके से याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की रक्षा। अनुच्छेद 48 में क्या है? पर्यावरण की रक्षा है। 48 का में अनुच्छेद 48 का पर्यावरण की रक्षा। अब यहाँ से कैसे याद रखेंगे? 48 का से कुदरत की रक्षा। का से कुदरत, हवा, जंगल और जानवरों को बचाना। 48 का से कुदरत। इस तरीके से याद करेंगे। का से कुदरत आएगा, तुरंत आपको याद रखना है पर्यावरण की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 48 का जैसे ही मिलेगा का मिलेगा, का से कुदरत याद करेंगे, रिलेट करेंगे, तुरंत पर्यावरण आपको याद रखना है, पर्यावरण की बात कर रहा है अनुच्छेद 48 का, याद रहेगा। अगला और क्लैरिटी आएगी अभी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। इसे याद कैसे रहेंगे? 50-50 अदालत और सरकार का काम आधा आधा, एकदम अलग अलग रहेगा। कैसे याद रखेंगे? अनुच्छेद 50 मिलेगा तो आपको क्या याद रखना है? 50-50 अदालत और सरकार का काम आधा आधा, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है? हमारी अदालत है, कार्यपालिका क्या है? सरकार। याद रखेंगे, इस तरीके से रिलेट करेंगे आपको। 50-50 अदालत और सरकार का काम आधा आधा, अनुच्छेद 50 याद रखेंगे। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को रखा गया इसमें। वैसे तो आर्टिकल बहुत हैं, उन सबको आप याद भी नहीं कर पाओगे। जितने जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पिछले साल यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, SSC GD में जहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं को इसमें रखा गया है। तो आपको पूरे ध्यान से इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है इसमें। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? 51 का से कर्तव्य है, अधिकार मिल जाए अब देश के प्रति अपने 11 कर्तव्य निभाओ। अधिकार मिल गए, अब देश के प्रति अपने 11 कर्तव्य निभाओ। 51 का से कर्तव्य याद रखेंगे यहाँ पर।
का से कर्तव्य याद रखेंगे। पिछले वाले में क्या था, 50-50 था, इस तरीके से याद रखेंगे। और इसमें है 51 का से कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। 51 का से कर्तव्य तुरंत याद रखेंगे आप। अगला अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। 52 का भावन में राष्ट्रपति, 52 से राष्ट्रपति की एंट्री शुरू होती है। अनुच्छेद 52, यहाँ से राष्ट्रपति की एंट्री शुरू। 52 मतलब राष्ट्रपति की एंट्री शुरू हो गई है। इस तरीके से रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। अगला स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किया है, जिसका प्राइस ओनली 21 रुपये रखा गया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं, एमसीक्यू रियल एग्जाम की तरह एकदम विद आंसर के साथ, जो आपको मिलने वाले हैं आपको ओनली 21 रुपये में। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इसमें रखा गया, जिनकी आने की संभावना बनती है। अब तक बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे, डालकर जैसे 21 रुपये की पेमेंट करेंगे स्टूडेंट, आपके फ़ोन में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट वेबसाइट पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो तुरंत कट कर देना है, आपको बिल्कुल सेफ है, आप बाई कर सकते हैं। तो जाएँ, आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को अंतिम समय में एक कदम और आगे बढ़ाएँ। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 54 है 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब याद रखेंगे इसे कैसे, ट्रिक से। 54 चा से 54, चा से 54, चा से चुनाव, चा से 54, चा से चुनाव। इसमें बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और वोट कौन देगा। आपको इतना याद रखना है यहाँ से, चा से 54, चा से चुनाव, चा से 54, 400 चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव की बात हो तो राष्ट्रपति का चुनाव 54, इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल। राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि कार्यकाल ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 56 5 साल के लिए फिक्स, 56 5 साल के लिए फिक्स। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए एकदम फिक्स होता है। कितना होता है, एकदम फिक्स। याद रखेंगे इस तरीके से, 56 राष्ट्रपति 5 साल के लिए फिक्स, 56 राष्ट्रपति 5 साल के लिए फिक्स, इस तरीके से याद करेंगे। अगला अनुच्छेद 57 पुनर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, 57 सत्ता में 1 यानी कि 1 मोर टाइम राष्ट्रपति और एक बार चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरीके से, क्या याद रखेंगे आपको, 57 सत्ता में 1 मोर टाइम, 57 में 1 मोर टाइम राष्ट्रपति एक बार चुनाव और लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक बार चुनाव और लड़ सकते हैं, यानी कि 57 पुनर्निर्वाचन का मतलब एक बार और, पुनर्निर्वाचन एक बार और, 57 इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं उसकी बात आपकी आर्टिकल 58 में की गई है, अनुच्छेद 58 में की गई है, याद रखेंगे। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 58 आ से 58, आ से अर्हताएं, आ से 58, आ से अर्हताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, यहाँ से आप याद रखेंगे 58 आ से 58, आ से अर्हताएं, आ से 58, आ से अर्हताएं। जैसे ही आपसे 58 दिखेगा तुरंत आपको आ से अर्हताएं रिलेट कर लेना है। क्या बात कर रहा है ये, अर्हताएं पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, 58 इसने लिख दिया तो अर्हताएं यानी कि राष्ट्रपति की योग्यताएं पूछना चाह रहा है, तुरंत आपको सही टिक कर देना है। अगला अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रत्याख्यान। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रत्याख्यान यानी कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 60 माने शपथ, 60 मतलब शपथ, सा से 60, सा से शपथ, याद रखेंगे, सा से 60, सा से शपथ, राष्ट्रपति जी की कसम, यानी कि जो राष्ट्रपति कसम लेंगे, शपथ लेंगे, एक ही बात है। यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे, सा से 60, सा से शपथ, इस तरीके से। जैसे ही 60 पूछेगा तो आपको सा से 60, सा से शपथ तुरंत याद रखना है, राष्ट्रपति की शपथ की बात कर रहा है तो आपको टिक कर देना है, तुरंत सही ऑप्शन जो भी आपको मिलेगा। अगला देखेंगे इसी तरीके से 61 अनुच्छेद 61
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस में है? अनुच्छेद 61 में है। इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक से 61 एक झटके में आउट। 61 मतलब एक झटके में आउट। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन हो तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाना होता है। क्या होता है इसमें? अगर संविधान का उल्लंघन हुआ तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसमें 61 मतलब एक झटके में आउट। यहाँ से आप रिलेट करेंगे। ये मतलब वैसे वर्ड मत समझना कि ये इस तरीके से बोला गया है, इसमें नहीं। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई, ना कि किसी की ठेस पहुंचाने के लिए बनाया गया है, उसके लिए नहीं। आप इसे यहाँ पर रिलेट करके सिर्फ याद रख सकते हैं, ना कि किसी उस चीज़ को कानून के उल्लंघन या फिर ठेस पहुंचाने के लिए है, नहीं। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति है तो भैया भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे? अनुच्छेद 63 6 और 3 उपराष्ट्रपति की एंट्री। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद 6 और 3, यानी कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की एंट्री। इस तरीके से याद रखेंगे आप। 6 के बाद 3 आता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। यहाँ से 6 के बाद 3, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 6 और 3 मिलाकर क्या बनाया गया है? 63। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति बनाया गया, यानी 6 बड़ा है और 3 छोटा है। यहाँ से आप इस तरह से भी रिलेट करेंगे, देखना माइंड में। 6 बड़ा है, 3 छोटा है, यानी कि 6 में बड़ा है, 3 छोटा है। यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ उपराष्ट्रपति, छोटे से उपराष्ट्रपति। इस तरीके से याद करेंगे आप। अगला है अनुच्छेद 66 है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। नहीं 64 ही है, वो एक आगे हम चले गए थे। 64 अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में ये बताया गया, किसमें? 64 में। अब इसे याद कैसे रखना है? 64 चौपाल का सभापति राज्यसभा, यानी राज्यसभा को यहाँ पर चौपाल कहा है। इस ट्रिक के माध्यम से चौपाल राज्यसभा को कहा है, याद रखेंगे। राज्यसभा को उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। चौपाल यानी कि राज्यसभा को उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। अनुच्छेद 64 में इसे बताया गया है। 64 चौपाल, सभापति चौपाल के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति याद रखेंगे इस तरीके से। अनुच्छेद 66 अगला है आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक से 66 6 से 6 वोटर, 6 से 6 वोटर, 6 से 6 वोटर। 66 मतलब 6 वोटर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनेंगे। 6 मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति चुनेंगे और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। वोटर डालेंगे, कौन कौन वोट डालेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर वोट डालेंगे, तब वोट पड़ेंगे। 6 से 6 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इस तरीके से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है अनुच्छेद 67 में। आर्टिकल 67 में बात की गई किसकी? उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अब इसे याद कैसे रखना है? ट्रिक से 67 सालों साल इनका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। क्या है? 67 सालों साल इनका कार्यकाल भी 5 साल का होगा। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है तो उपराष्ट्रपति का भी 5 साल होगा। ट्रिक से आप रखना चाहते हैं तो इस ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। ट्रिक्स कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छी लग रही हैं तो हार्ट कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट में दिल भेजेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 59 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रत्याज्ञान। 69 अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रत्याज्ञान, यानी कि उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। अब इसमें अनुच्छेद में 69 में 69 में तो यहाँ याद कैसे रहेंगे? 69 शपथ पक्की, 69 शपथ पक्की, उपराष्ट्रपति जी की शपथ पक्की। याद रखेंगे इस तरीके से 69 उपराष्ट्रपति जी की शपथ पक्की है। किसमें? 69 के तहत पक्की है। याद रखेंगे 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ पक्की है। किसकी? राष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति की। याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 72 मतलब समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? बेहतर जिंदगी हो गई बेहतर अगर राष्ट्रपति ने
फांसी की सज़ा माफ़ कर दें तो बेहतर, बेहतर मतलब ज़िंदगी हो जाएगी बेहतर। अगर राष्ट्रपति फांसी की क्षमा को माफ़ कर देंगे, क्षमादान, तो ज़िंदगी हो जाएगी बेहतर। ज़िंदगी हो जाती है कैसी? बेहतर। 72 मतलब बेहतर। राष्ट्रपति क्या दे देंगे? क्षमादान की शक्ति, क्षमा कर देंगे। इस तरीके से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट ये देखते हैं अनुच्छेद 74 74 आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सलाह देंगे। तो ट्रिक से याद कैसे रहेंगे? 74 चारों तरफ मंत्री, 74 का मतलब चारों तरफ मंत्री, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रियों की फौज, राष्ट्रपतियों को सलाह देने के लिए मंत्रियों की फौज, 74 मतलब चारों तरफ मंत्री। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखेंगे इसको। अगला अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी होता है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 76 मतलब देश का सबसे बड़ा वकील, 76 मतलब देश का सबसे बड़ा वकील, भारत सरकार का अपना सरकारी वकील। अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत सरकार का अपना सरकारी वकील अटॉर्नी जनरल। 76 मतलब अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी की बात कर रहा है। अगर 76 पूछ रहा है तो याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन है। अब से याद कैसे रखना है? 77 साथ साथ काम, 7 यहाँ पर 77 का मतलब साथ साथ काम, साथ साथ और साथ साथ काम। सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, सरकार के सारे काम जो हैं राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। भारत सरकार के कार्य का संचालन, 77 मतलब साथ साथ काम, कार्य का संचालन। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 78 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति को जानकारी देंगे, ये उनका कर्तव्य है, देना ही पड़ेगा। क्या है? कर्तव्य है। इस तरीके से याद रखेंगे अनुच्छेद 78। ट्रिक क्या है? 78 78 पीएम का फर्ज, 78 मतलब पीएम का फर्ज है, प्रधानमंत्री का फर्ज है कि वो राष्ट्रपति को सब जानकारी दें। प्रधानमंत्री का क्या है? फर्ज है राष्ट्रपति को सब जानकारी दें। 78 मतलब पीएम का फर्ज। जैसे ही आपको 78 मिले तो आपको तुरंत देख लेना है ये पीएम का फर्ज पूछ रहा है। पीएम का फर्ज क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य भैया? पीएम का फर्ज क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। क्या देंगे? जानकारी। याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति, ये तो हमने किया ही है अनुच्छेद 78। अगला हाँ ये कर लिया है हमने। अब 79 अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन होगा। ट्रिक से आप याद रखेंगे। सा से संसद यानी कि 79, सा से संसद 79 में क्या होगा? संसद का गठन होगा। 79 से मतलब 79 से संसद का गठन हो जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला 80 अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है। 80 से राज्यसभा की संरचना है। रा से राज्यसभा, 80 से उच्च सदन यानी कि उच्च सदन। रा से राज्यसभा 80 में, 80 से राज्यसभा, रा से राज्यसभा 80 से राज्यसभा। याद रखेंगे। राज्यसभा का गठन किस में होगा? अनुच्छेद 80 में होगा। अगला अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। ला से लोकसभा, 81 निम्न सदन, 81 से मतलब निम्न सदन। ट्रिक से याद रखेंगे। ला से लोकसभा तो होता ही, 81 मतलब निम्न सदन। लोकसभा की संरचना होगी अनुच्छेद 81 से। किससे? आर्टिकल 81 से होगी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावासन और विघटन। अनुच्छेद 85 में है आर्टिकल 85। ट्रिक क्या है? 85 संसद की छुट्टी, लोकसभा को भंग विघटन करने की ताकत। अनुच्छेद 85 मतलब संसद की छुट्टी, लोकसभा को भंग करने की ताकत किसके पास है? संसद का सत्रावासन और विघटन अनुच्छेद 85 के पास है भैया। किसके पास? 85 के तहत ये होगा। क्या होगा?
संसद की छुट्टी हो सकती है और लोकसभा भंग हो सकती है। अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 85। इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इसे कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। 93(9)(3) अध्यक्ष की कुर्सी। 93 मतलब अध्यक्ष की कुर्सी है। लोकसभा को कंट्रोल करने वाले स्पीकर। 93 मतलब अध्यक्ष की कुर्सी। लोकसभा को कंट्रोल करने वाले स्पीकर कौन है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 जैसे ही पूछेगा तो अध्यक्ष की कुर्सी की बात पूछ रहा है। ये जैसे ही आपको 93 आपको मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। स्टूडेंट, ये क्लास आपकी यूपी होमगार्ड के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ जीके जीएस में क्वेश्चंस बनते हैं, सभी जगह आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ट्रिक से रिलेट करके याद रख सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 98, संसद का सचिवालय। 98 में क्या है? संसद का सचिवालय है। 98 संसद का सचिवालय। ट्रिक क्या है? 98 मतलब बाबू लोगों का ऑफिस। 98 मतलब बाबू लोगों का ऑफिस, यानी कि संसद का अपना ऑफिस सचिवालय। संसद का अपना ऑफिस सचिवालय। इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 106, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। 106 में क्या है? संसद सदस्यों और भत्ते की बात है अनुच्छेद 106 में। याद कैसे रखेंगे? 106 छप्पर फाड़ वेतन, संसदों की सैलरी और भत्ते। इस तरीके से याद रखेंगे स्टूडेंट। क्लास लंबी हो रही है लेकिन आपके सभी टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है 108 के तहत होती है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 108 में। याद रखने की ट्रिक है 108 मतलब एम्बुलेंस। जब सेवा और राज्यसभा में झगड़ा प्रतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति 108 संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि एम्बुलेंस 108 में चलती है। उसी तरीके से 108 में संयुक्त बैठक चलती है। अनुच्छेद 108 में क्या चलता है? संयुक्त बैठक। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। ट्रिक क्या है इसकी? 110 110 पैसों का हीरो। 110 पैसों का हीरो, धन से जुड़ा बल, धन से जुड़ा बिल, सॉरी, धन से जुड़ा बिल किस में है? धन विधेयक की परिभाषा 110 यानी कि 110 में है। 110 110 याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117, वित्त विधेयकों के बारे में, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। किसमें है? अनुच्छेद 117 है। ट्रिक क्या है? 117 है वित्त का खतरा। 117 है वित्त का खतरा, यानी कि फाइनेंस से जुड़े मामले। 117 है वित्त का खतरा, फाइनेंस से जुड़े मामले किसमें है? वित्त विधेयक के उपबंध 117 में है। याद रखेंगे इस तरीके से। अगला अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में है। किस तरीके से याद रखेंगे? 124 सुप्रीम कोर्ट की मार। 124 सुप्रीम कोर्ट की मार क्या है भैया? 124 करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ेगी, यानी कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट की मार। याद रखेंगे इस तरीके से। अगला नेक्स्ट है अनुच्छेद 125 है न्यायाधीशों के वेतन। जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में उनका वेतन भी तो होगा, तो किस तरीके से है इसमें याद रखने के लिए? 125 जजों की फीस। 125 मतलब जजों की फीस, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी। 125 जजों की फीस। जैसे ही 125 दिखे, हाँ भैया जजों की फीस की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वेतन की बात कर रहा है, न्यायाधीशों की वेतन की बात कर रहा है। याद रखेंगे इस तरीके से। अगला अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। एक उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में है। किसमें? 129 में है। ट्रिक क्या है? 129 सब रिकॉर्ड में, 129 सब रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख माना जाएगा। किसमें? 129 में है। नेक्स्ट देखेंगे इस तरीके से। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमें दिया है अनुच्छेद 137। 137 में क्या है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन है किसमें? 137 में है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 137
एक बार फिर से रिव्यू 137 एक बार फिर से रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल या चेक कर सकता है। निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वालोकन मतलब एक बार फिर से रिव्यू कर सकता है। 137 एक बार फिर से रिव्यू, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। 143 राष्ट्रपति जी से सुप्रीम कोर्ट कानूनी सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति जी से प्यार तो यहाँ नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा स्टूडेंट, इसे आप कट कर देंगे क्योंकि इस समय महिला हैं जो हमारी राष्ट्रपति हैं। इस तरीके से ये चीज़ें नहीं लिख सकते, इनको कट रखना है आपको। इस तरीके से यहाँ से ट्रिक से याद रखना है, इनको नहीं करना है आपको। 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह या परामर्श मांग सकते हैं, इस तरीके से आप याद रखेंगे। 143 मतलब उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं राष्ट्रपति, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कैग की बात है 148 में करी जाती है। किसमें? 148 है। याद कैसे रखना है? 148 कैग का पाठ, 148 कैग का पाठ सरकार का सारा हिसाब किताब रखने वाला CAG मतलब कैग, याद रखेंगे। 1460 यानी कि कैग का पाठ भारत जो सरकार का सारा हिसाब किताब रखने वाला CAG मतलब कैग होगा, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 153 में बताया गया है। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 153 राज्य का बॉस यानी कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 राज्य का बॉस, राज्यपाल को यहाँ पर बॉस कहा गया है, इस तरीके से याद रखेंगे। 153 अगला अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 155 नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनेंगे, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को चुनेंगे 155 में। किसमें? 155 में चुनेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि 156 5 साल फिक्स, राज्यपाल का भी कार्यकाल फिक्स है। 156 में राज्यपाल भी फिक्स हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति कितने के लिए? 5 साल के लिए। राष्ट्रपति कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्यताएँ, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं पूछ रहा है, 157 में बताए गए हैं। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 157 योग्यताएं राज्यपाल बनने के नियम, 157 योग्यताएं राज्यपाल बनने के नियम, इस तरीके से याद रखेंगे। 157 राज्यपाल की अहर्यताओं की बात हो रही है। अगला अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेंगे, कसम खाएंगे। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 159 राज्यपाल की कसम। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएंगे, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को कसम दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, याद रखेंगे। इस तरीके से 159 राज्यपाल की कसम, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राज्यपाल को भी सलाह और सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति के लिए जैसे था उसी तरीके से राज्यपाल के लिए भी होगा। तो 163 मुख्यमंत्री और उनकी टीम, राज्य की मंत्रिपरिषद यानी कि 163 मुख्यमंत्री और उनकी टीम, इस तरीके से याद रखेंगे। मुख्यमंत्री और उनकी टीम यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 168 में क्या है? राज्यों के जो विधानमंडलों का गठन है 168 में है।
68 राज्यों की अपनी संसद विधानमंडल का बनना। राज्यों की अपनी संसद यानी कि विधानमंडल का बनना, इस तरीके से याद रखेंगे। 168 राज्यों की अपनी संसद विधानमंडल का बनना है, इस तरीके से राइट आंसर याद रखेंगे आप। अगला अनुच्छेद 169 आपको याद रखना है। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। 169 उच्च सदन बनाओ या हटाओ। 169 उच्च सदन बनाओ या हटाओ, विधान परिषद बनाना या ख़त्म करना 169 में है। किस में है? 169 में है, इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद 178 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। 178 राज्य के स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष। 178 राज्यसभा के स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष, इस तरीके से याद रखेंगे। 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होंगे। अगला है अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 में है। ट्रिक से कैसे? 182 परिषद के बॉस। 182 मतलब परिषद के बॉस हैं। परिषद के बॉस मतलब सभापति के बॉस। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति 182 में है। किसमें? 182 याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। 2 से 14 में है। किसमें? आर्टिकल 214 में ये बताया गया। ट्रिक क्या है? 124 का उल्टा 214 यानी सुप्रीम। 124 में सुप्रीम कोर्ट है और 2 से 14 में हाई कोर्ट है। इसको यहाँ से रिलेट करेंगे आपको। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है और इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 214 है। 214 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राज्य उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हो जाएगा 214 में और 124 में क्या हो जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से याद रखेंगे। इसको उल्टा कर देंगे आप, इस तरीके से ट्रिक जो बनी है याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ये किसमें बताया गया है आपका? अनुच्छेद 217 में। ट्रिक क्या है? 217 हाई कोर्ट जज की एंट्री। 217 हाई कोर्ट जज की एंट्री, इस तरीके से ट्रिक से आप याद रखेंगे। याद रखेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। रिलेट करेंगे तो आपको याद रखेगा। अगला है अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, अनुच्छेद 233 में है। ट्रिक से 233 जिले के जज साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले के जज साहब यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हुई। जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में है। किसमें? आर्टिकल 233। अगला अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा का। 243 का मतलब ग्राम सभा का। ट्रिक क्या है? का से कस्बा यानी कि ग्राम सभा। 243 का से कस्बा यानी कि ग्राम सभा, इस तरीके से याद रखेंगे। यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से 243 का ग्राम सभा का है। 243 किसका है भैया? ग्राम सभा का है, याद रखेंगे अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद 243 खा है, वो का था, ये 243 खा है। पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 खा में क्या है? पंचायतों की संरचना होगी। ट्रिक क्या है? 243 खा से खाका यानी कि संरचना। खा से खाका यानी कि संरचना होती है। खा से खाका का मतलब संरचना। अनुच्छेद 243 खा में क्या है? पंचायतों की रचना होगी, संरचना होगी, पंचायतों की संरचना होगी, याद रखेंगे। अगला 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 था में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन है अनुच्छेद 243 में। इसे याद कैसे रखेंगे? 243 था से थोक में शहर यानी कि नगर पालिका। था से थोक में शहर यानी कि नगर पालिका, यानी कि बड़ी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। 243 था पूछेगा तो नगर पालिकाओं का गठन याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है।
यहाँ याद कैसे रखेंगे, 240 यानी कि 4 सबको समान प्रशासन, यहाँ पर 2 हटा के आप 4 करेंगे तो सबको समान प्रशासन यानी कि 244, अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय यानी कि निर्णय। इस तरीके से 262 में है, किसमें, अनुच्छेद 262। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 262 दो नदियों का पानी, राज्यों के बीच पानी का विवाद। 262 दो नदियों का पानी, राज्यों के बीच पानी का विवाद जो है अंतर्राज्यीय, याद रखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में है। ट्रिक से क्या है, 263 यानी कि राज्यों का मिलन, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल। 263 राज्यों का मेल, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। ट्रिक क्या है, 266 देश का खजाना, संचित निधि सरकार की मेन तिजोरी। 266 यानी कि देश का खजाना, संचित निधि सरकार की मेन तिजोरी। 266 सरकार की मेन तिजोरी, इस तरीके से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। 267 में क्या है, अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि है यानी कि कंटिंजेंसी फंड। ट्रिक क्या है इसके लिए, 267 अचानक आई आफत के लिए पैसे इमरजेंसी फंड। 267 इमरजेंसी फंड अचानक आई आफत के लिए फंड है। आकस्मिकता निधि क्या होती है, जो अगर देश में कोई आपत्ति, महामारी या फिर कोई प्राकृतिक आपत्ति आ गई तो उसमें मदद के लिए जो वित्तीय फंड रखा गया था उसको कहते हैं आकस्मिकता निधि। ये 267 में है। ट्रिक से आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 280 में क्या है, वित्त आयोग। ट्रिक क्या है, 280 पैसे बांटेंगे 80-20। 280 पैसे बांटेंगे 80-20 केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करने वाला वित्त आयोग। 80-20 यानी कि राज्य के बीच टैक्स, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करने वाला वित्त आयोग किसमें है, 280 में है भैया, वित्त आयोग 280। अगला अनुच्छेद 315 है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात कर रहा है। ये किस में है, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे आपको, 315 है, अनुच्छेद 315 में है। ये 315 सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी पीसीएस। 315 मतलब सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी पीसीएस संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। 315 आपको मिलेगा तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अगला है अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। ट्रिक क्या है इसके लिए, 329 चुनाव में कोर्ट की नो एंट्री। 329 मतलब चुनाव में कोर्ट की नो एंट्री है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। इस तरीके से याद रखेंगे 329। अगला अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 330 में है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 330 में सीट रिजर्व है लोकसभा में SC ST के लिए। 330 में सीट रिजर्व है लोकसभा में SC ST के लिए सीट रिजर्व है भैया, याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय का समुदाय का प्रतिनिधित्व। ट्रिक क्या है, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन 331 में क्या था, एंग्लो इंडियन का
जो था लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सदस्य जो होता था वो था, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है, याद रखेंगे 331। अगला, अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद किस में है? 332 में है। ट्रिक क्या है? 332 राज्यों की भी सीट रिजर्व विधानसभा में SC ST राज्यों की भी सीट रिजर्व, 332 राज्यों की भी सीट रिजर्व है SC ST के लिए, याद रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ट्रिक क्या है? 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन, अब ये भी निरस्त है, अब ये भी लागू नहीं है। 333 मतलब विधानसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, याद रखेंगे, अब ये भी लागू नहीं है। अगला है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC आयोग, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात किस में है? 338 में है। ट्रिक क्या है? 338 SC आयोग, 338 मतलब SC आयोग की बात हुई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का से ST, 338 का से ST आयोग की बात कर रहा है। किसकी? ST आयोग की बात कर रहा है। 338 और 338 का, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इतने ही क्वेश्चंस थे स्टूडेंट जितने इम्पोर्टेंट आपके बन सकते थे। सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल्स को इसमें रखा गया है जिससे आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इनको अच्छी तरीके से एक बार और रिवीजन करके ट्रिक से तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट, PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, जिससे आप अच्छी तरीके से और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। तो सभी स्टूडेंट बताएं क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी है। अगली क्लास इसी तरह ट्रिक के साथ कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके उस टॉपिक का नाम लिखेंगे तो ज़रूर, अगर जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो उस टॉपिक पर ज़रूर क्लास एक आपके लिए आ जाएगी। और सभी स्टूडेंट जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती आपको रहेगी, जो भी क्लास होंगी उन सभी की जानकारी के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी स्टूडेंट जो भी साथी PDF बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर बाई करें। कोई भी बुक बाई करना चाहते हैं, अब समय रहा नहीं है बुक के लिए, आप प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप चैनल से जुड़े रहें। फिर भी कोई बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अच्छी लगी तो हार्ट भेजेंगे, अगर बुरी लगी है तो भी आप बताएंगे कमेंट करके ज़रूर कि अच्छी नहीं लगी, तो उसमें हम सुधार करेंगे। इसमें बुरी लगने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करना कौन सी टॉपिक पर अगली क्लास आनी चाहिए स्टूडेंट। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।